हेलो बच्चों। तो कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते होंगे। देखिए, हम आपको अब एक बहुत बड़ी श्रृंखला शुरू करने वाले हैं मैथ की, जिसमें हम आपको सर्वप्रथम जो है बेसिक मैथ पढ़ाएंगे। बेसिक इसलिए क्योंकि हमारे पास, देखिए, हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पढ़ाते हैं। तो हमारे पास हर साल यानी हर वर्ष हम बच्चों को नया सिलेबस पढ़ाने से पहले उनको एक प्रकार से मैं बेसिक पोर्शन पढ़ाता हूँ, ताकि बच्चा अगर बेसिकली मजबूत रहेगा तो उस पूरे क्लास के दौरान कहीं भी होगा फास्ट कैलकुलेशन तो फास्टली कर लेगा। हमारे बोर्ड वाले बच्चे हैं, अगर उनको कैलकुलेशन फास्ट करना होगा तो मेरी इस क्लास उनके लिए बिल्कुल वरदान साबित होगी। और जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी इस क्लास को देख के आप अपना जो कैलकुलेशन करने की पावर है आप उसे बिल्कुल बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसी श्रृंखला में हम आपको जो है ये पूरी क्लास जो होगी वो टोटली किस पे बेस्ड होगी? कैलकुलेशन पे। इसमें आपको मैं जितना छोटा पोर्शन होगा मैं आपको वो चीज़ पढ़ाऊंगा ताकि आपको कभी कैलकुलेशन करने में समस्या ना हो। हम उम्मीद करते हैं कि आप जिस तरीके से जोड़ घटाना गुणा भाग जितने पोर्शन होते हैं सब चीज़ पढ़े होंगे, आप हमसे पढ़ने के बाद एक बार आपके ज्ञान में जरूर परिवर्तन आएगा। ठीक है, तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम आपको बेसिक मैथ के तौर पे क्या क्या पोर्शन पढ़ाने वाले हैं उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। ठीक है, और हम उम्मीद करते हैं कि एक बार आप इस क्लास को अच्छे से बच्चों के पास शेयर कर देंगे ताकि जितने बच्चे हैं उनको एक क्लास पहुंच सके, वो बेचारा अपना भी क्लास जो है देख के अपने भी ज्ञान को बूस्ट कर ले। ठीक है, हम का कोई बात नहीं, आया हम लोग अपना सिलेबस शुरू करते हैं। ठीक, हम पहले बात करते हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा इस पूरे क्लास में बेसिक मैथ। बेसिक मैथ लड़का खूब पढ़ता है, कंपटीशन में हो चाहे बोर्ड वाला बच्चा हो, इतना पढ़ता है, पढ़ते पढ़ते उसे कभी इस बात का एहसास ही नहीं होता कि हमारा कैलकुलेशन वाला पावर बहुत वीक है। आप किसी भी चीज को शॉर्टकट सीख लें, कुछ भी सीख लें, लेकिन अगर आपका कैलकुलेशन पावर अगर फास्ट नहीं है तो आप कितना भी चाहे पढ़ने के लिए, आप कितना भी जोर लगा लें, आप उस सवाल को इतना कम टाइम में नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आप भी जानते हो कि आने वाले एग्जामों में जितने भी एग्जाम आते हैं उन सब में एग्जाम में परीक्षा होती, परीक्षा मतलब दूसरे की इच्छा। दूसरे की इच्छा का मतलब समझ रहे हैं आप? उसमें से दूसरे की इच्छा साथ में टाइम के साथ इच्छा, यानी कम टाइम में उसे करना पड़ेगा। आपको आएगा जरूर वो, लेकिन आपको इन टाइम लिमिटेशन करना होगा, बाउंडेड टाइम में करना होगा। इसे देखो, आज समय में जो देखिए कि 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करने होते हैं ऑन एवरेज। मैं देखूंगा कि एक क्वेश्चन को 1 मिनट से भी कम टाइम मिलता है। तो ऐसे हालात में बच्चे के पास अगर कैलकुलेशन पावर ठीक से नहीं होगी, क्वेश्चन पढ़ने की एबिलिटी फास्ट नहीं होगी, तो क्वेश्चन को पढ़ते ही कैलकुलेशन करने में कम से कम 1.5 मिनट लगा देगा। तो हम इसी कमी को दूर, हमारे कुछ साथी हैं जो जिनको मैं पढ़ा चुका हूँ, बच्चे हैं, उन सबसे मैं फाइनली पाया, चेक करने के बाद मुझे लगा कि सब बच्चों में केवल एक ही कॉमन कमी थी कि अपने वो बेसिक पोर्शन को कभी वर्क नहीं किया। भैया आप पढ़ने कब जाते हो? थोड़ा ठीक ठाक अवस्था में 12th पास होने के बाद जाते हो, या जो बच्चा आता है हमारे पास वो 6-7 पास होने के बाद अच्छी क्लास में पढ़ता है, कोचिंग करता है, तो क्या होता है कि वो कभी भी बेसिक पोर्शन पे अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है कि उसका कैलकुलेशन कैसे फास्ट करें, क्वेश्चन कैसे रीड आउट करें, पढ़ने का तरीका क्या है, क्वेश्चन में जो शब्द आते हैं उनके बारे में सही से नहीं जानता है, बस कैलकुलेशन करते देखता है, संतोष करता है और अपने सवाल लगाता है तो टाइम ज़्यादा लग जाता है, वो कभी चेक ही नहीं करता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास काफ़ी अच्छी लगेगी। ठीक है, इस पूरे बेसिक पोर्शन पढ़ाने में मैं आपको जितना कम टाइम होगा, लेकिन हाँ ज्ञान अच्छे देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, हम बेसिक मैथ में आपसे देखिए, हम खूब छोटे छोटे जितना छोटे छोटे चीज होगी उसको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। हमें मान चल रहे हैं कि आपको जोड़ तो आता होगा, लेकिन जिस तरीके से जोड़ना चाहिए कंपटीशन में, जिस जगह जोड़ना चाहिए कम टाइम में, आपको उस तरीके से नहीं आता है। आप एक बार संख्याओं को लिख के जोड़ चिन्ह लगा के भी जोड़ रहे हैं तो वो तरीका पुराना हो गया। आपको क्या लगता है मैं जोड़ पढ़ा रहा हूँ तो क्या मेरी औकात जोड़ की ही क्या? नहीं, मैं सिस्टम से चलना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य है कि मैं बच्चों को, जैसे सब लोग परेशान करते हैं बच्चों को एडमिशन ले लेके बिना मतलब के परेशान किए चले जाते हैं, मैं आपको उम्मीद दिलाना चाहता हूँ जितने अच्छे से मैं आपको, ये बिल्कुल आपके लिए फ्री क्लास होगी, मैं सिखा सकता हूँ। फ्री है इस बात से अंदाजा मत लगाइए कि हमारी क्वालिटी क्या है। मैं जोड़ पढ़ा रहा हूँ, गुणा पढ़ा रहा हूँ, इस बात से अंदाजा मत लगाइए कि जोड़ गुणा पढ़ा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप एक बार कम से कम समय तो दें, मुझे देखें तो। हम उम्मीद करते हैं मेरे 10 साल पढ़ाने के करियर में
कितने अच्छे से धुरंधर आए, लेकिन कभी कैलकुलेशन पावर अच्छे से उनकी नहीं थी। ठीक है, तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम शुरुआत करेंगे, आपको कुछ बेसिक पोर्शन में आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा आप जान लें। इस मेरे पूरे बेसिक क्लास में से कंपरेटिव एग्जाम में कम से कम 7 से 8 प्रश्न आएंगे जरूर, बिल्कुल यही क्लास से 7-8 प्रश्न आएंगे। इन पूरा में पूरा जो है कम से कम जो भी हमारे पास बनेंगे, आई थिंक मुझे लगता है कि कुल मिला के 20-22 वीडियो जो भी बनेंगे उसके, ठीक है, हम उसमें पूरे 20-22 वीडियो में आपको पूरा बेसिक मैथ जो होती है मैं उसे इम्प्रूव करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं आप हमारे मुहिम में साथ देंगे जरूर, हमारा योगदान करेंगे जरूर, आपका भी होगा और हमारा भी होगा। ठीक है, हम कहते हैं ठीक है, हम बेसिक मैथ में हम आपको कितने टॉपिक पढ़ाएंगे उसके बारे में जिक्र करता हूँ। मैंने कहा सबसे पहले आपको मैं पढ़ाऊंगा जोड़। ठीक है, आप जोड़ से इस बात का जाता मतलब है सर आप किस क्लास वाले बच्चों को सिखा रहे हैं, कक्षा केजी वाले थोड़ी हम लोग जोड़ सिखा रहे हैं। नहीं, वो जोड़ नहीं, आपको जो बड़े होने के बाद जोड़ सीखना चाहिए, जिस जोड़ का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, हम आपको जोड़ सिखाने वाले हैं। हम आपको जोड़ सिखाएंगे, घटाना सिखाएंगे, जोड़ घटाना, गुणा, भाग। ठीक है, फिर हमने कहा इन तीनों को मिला के हम पढ़ लेंगे भागो जोग। जैसे कि मेरे कंपटीशन वाले बच्चों को मालूम होगा कि भागो जोग का एक सवाल डायरेक्ट हमारे सरलीकरण में पूछ लेता है। ठीक है, तो परेशान ना हो, हम सबको बिल्कुल सिस्टम से पढ़ाएंगे। फिर मैंने कहा हम 5वां पढ़ा लेंगे, 5वां पढ़ाएंगे। मान लीजिए ये सब पढ़ने के बाद हम आपको थोड़ा सा ब्रैकेट का ज्ञान देंगे, कोष्टक का। ठीक है, अच्छा ठीक, कोष्टक का ज्ञान देने पर मैं आपको लसा मैसा पढ़ा दूं। लसा क्या होता है, मैसा क्या होता है। आप जिस तरीके से लसा मैं निकालते हैं कि मैं किसी फार्मूले का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट हिडन ट्रायल मेथड करूंगा। आप डायरेक्ट देख के ही अंदाजा कर लेंगे कि हाँ इसका लसा कितना होगा और मैसा कितना होगा। ठीक है, लसा मैसा पढ़ने के बाद हम आपको पढ़ा देंगे भिन्न। ठीक है, भिन्न के बाद हम आपको पढ़ा देंगे कोष्टक। ठीक है, कोष्टक के बाद हम आपको पढ़ा देंगे बोडमास। बच्चे जानते हैं एक यहाँ से अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। ये जितने पोर्शन है, जितने मैं टिक लगाया हूँ, इन सब जब आप मैथ पढ़ोगे, देखिए नाम है बेसिक, लेकिन जितना मैथ आपको बाद में पढ़ना पड़ता है उस सारे मैथ में सारा पोर्शन पढ़ाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये जो हमारी क्लास होगी, हमारे चाहे बोर्ड वाले बच्चे हों चाहे कंपटीशन वाले बच्चे हों, सबको इम्प्रूव करने की जरूरत है कैलकुलेशन पावर। ठीक है, हम बोर्ड मास पढ़ लेंगे, बोर्ड मास के बाद हम ठीक है थोड़ा सा दशमलव के बारे में पढ़ लेंगे, दशमलव के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक, फिर हमने कहा दशमलव के बाद हम पढ़ लेंगे आपको दशमलव के बाद हम आपको पढ़ा देंगे, सब चीज पोर्शन हो गया। फिर आपको मैं पढ़ा दूंगा घातांक व करणी, घातांक व करणी। फिर आपको मैं पढ़ा दूंगा लघुगणक। देखिए मैं बेसिक मैथ में आपको जितने देखो, आप भी जानते हो घातांक करणी भी आपको पूरे चैप्टर में ही है जो मैथ पढ़ते होंगे बच्चे। इनमें जब आपको सिखाऊंगा, जिस फैक्ट के साथ आप इनके टॉपिक के सवाल लगाओगे तो आपको मैं बेसिक सिखाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, घातांक करणी हो गया। हमने कहा मान लो हम सीख लेते हैं, फिर हम पढ़ लेंगे वर्ग, पढ़ लेंगे फिर घन पढ़ लेंगे, फिर हम पढ़ लेंगे वर्गमूल, फिर हम पढ़ लेंगे घनमूल। ठीक है, फिर हम पढ़ लेंगे
हमारे पास मान इतने सारे टॉपिक हैं, इनको हम पढ़ते 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 फिर हम थोड़ा सा आपके जो बेसिक पोर्शन है इसमें से नहीं तो हम आपको भिन्न वाला पोर्शन तो हो गया, लस हमेशा कोष्टक बटमास ब्रैकेट दशमलव उड़ा भाग चौकड़ना करनी थोड़ी हम बीच में कुछ बेसिक चीज पढ़ेंगे, जरूरी है। फिर हम आपको प्रतिशत पढ़ा देंगे। प्रतिशत मैं पूरा टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा, यहाँ केवल बेसिक पढ़ाऊंगा। मैं तो जब वहाँ मैथ स्टार्ट करूंगा तो वहाँ पे मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। यहाँ मैं आपको बेसिक प्रतिशत पढ़ने के लिए क्या चीज की समझ होनी चाहिए वो आपको मैं सिखाऊंगा, ठीक है। हमने कहा हम आपको सिखाएंगे लाभ हानि क्या होता है, फिर आपको मैं सिखा दूंगा क्रय विक्रय मूल्य क्या होता है, इसको सिखा देंगे। फिर आपको मैं सिखा दूंगा छूट क्या होती है, छूट या बट्टा, ठीक है। मैं आपको इतने टॉपिक में पूरे समझ लीजिए कि मैं आपको इतना अगर बेसिक पढ़ा दिया तो आप जान लीजिए कि मैथ पढ़ने लायक बन जाएंगे, और ऐसा मैथ पढ़ेंगे जो सबसे फास्ट तरीके से आप सवाल हल कर सकते हैं, ठीक है। हमने कहा कोई बात नहीं, आप ये सब प्रश्नों को मैं पढ़ाता शुरू करूंगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने टॉपिक्स हैं, एक एक टॉपिक, इन टॉपिकों में मैं कम से कम ना कुछ आपको अच्छे से जितना ज्ञान मेरे पास है मैं प्रयास करूंगा कि आपको क्या करूंगा पूरा प्रोवाइड करूंगा इसमें, ठीक है। आप जरा एक बार देखें जरूर कि मैं जोड़ कैसे करता हूँ। लिखूंगा कम, दिमाग करूंगा ज्यादा, एक बार आप थोड़ा सा मेरे साथ बने रहें बस हो गया, ठीक है। हाँ, इस बेसिक क्लास में आपका दिमाग बहुत अच्छे से लगना चाहिए, ठीक है। कोई बात नहीं, हम आपको जो है सारे टॉपिक को पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ाएंगे, हम आपको पढ़ाएंगे जोड़, ठीक है। हम लोग अब जो है जोड़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। आप मेरे जोड़ पढ़ाने से हंसीएगा नहीं कि आप जोड़ पढ़ा रहे हैं, नहीं यार, जो मैं जोड़ सिखाने जा रहा हूँ बिल्कुल एडवांस लेवल का होगा, ठीक है। आओ मैं सिखाता हूँ, ठीक है, आपको जोड़, ठीक। हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, अब आपको मैं सिखाऊंगा जोड़ के बारे में, यानी एडिशन, ठीक है। इसका पढ़ेंगे। देखिए, हमने कहा आपको थोड़ा एक चीज और जान ले कि हम जोड़ करते किसका है, हम जोड़ किसका करते हैं, अंकों का, ठीक है, अंकों का और संख्याओं का। बताइए जरा सा, ठीक है। हम लोग अंक और जोड़ अंक और संख्याओं का, ठीक है। हमने कहा अंक कितने होते हैं हमारे पास, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस 9 ही होते हैं। यानी यहां से लेके यहां तक में कितने अंक हमारे पास आए, 10 अंक की संख्या कितना, 10। मैंने कहा हमारे पास संख्याएं कितनी होती हैं, संख्याएं हमारे पास अनंत हो सकती हैं, ठीक है। हमने कहा इन्हीं अंकों से बनी हुई संख्या, देखो अंकों की सहायता जो बनता है उसे क्या कहते हैं, संख्या, ठीक है। जैसे हम अंकों को जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आता है हमारे पास क्या होता है, एक संख्या होता है। जैसे अगर आप मैं कहने की बात कहूंगा ही तो मैंने कहा देखो हमारे पास जो हमारे पास ये अंक है, अंक मतलब डिजिट होता है, ठीक है, डिजिट हो गया हमारे पास। जो डिजिट होता है, जब हम डिजिट का सम करते हैं, ठीक है, मैंने कहा ऐसे लिख सकते हैं आप कि सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट जो होता है वहां पर क्या कहलाता है, नंबर, नंबर मतलब संख्या। जब आप डिजिट को जोड़ते हो, अंकों को जोड़ते हो, तो क्या बनती है, संख्या। मैंने कहा हम लोग उन्हीं संख्याओं का यानी इन्हीं नंबर्स का हम लोग क्या करते हैं, एडिशन, हम लोग किसको ऐड करते हैं, नंबर्स को। तो हमने कोई बात नहीं, हम नंबर से बात करेंगे। अब मैं जब आपको मैथ पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं नंबर में आप में पूरा नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा, नंबर सिस्टम आपको मैं पढ़ाऊंगा, यानी संख्या पद्धति। अगर आप लोग अगर इच्छा होगी अगर पढ़ाने, नहीं सर अभी आप पढ़ा दीजिए, तो आप थोड़ा सा मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको देखूंगा जैसे आपकी इच्छा होगी, जितने बच्चे आप चाहेंगे। अगर आप लोग चाहते नहीं सर पहले आप संख्या पद्धति पढ़ा दीजिए, नंबर सिखा दीजिए हम लोग, तब नंबर का जोड़ सिखाइए,
तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम कह रहे थे ना पीछे चलेंगे तो आप लोग क्या बहुत बेसिक चीज पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हम कहा देखिए बाकी जो हम लोग इसको पढ़ाएंगे, मैं इसका वीडियो बनाऊंगा जरूर, क्योंकि मैं क्लास 9 वालों पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पर नंबर सिस्टम होता है, मैं आपको सब चीज बेसिक तरीके से सिखाऊंगा, ठीक है। हमने कहा हम इस सब चीज नहीं जाते हैं, आपको जैसी इच्छा होगी और आप जैसा चाहोगे उसे हम पढ़ाएंगे, ठीक है। हमने कहा अब आप लोग नंबर एडिशन करते हैं, ठीक है। एडिशन होता किसका है? नंबर का। तो आइए हम लोग नंबर के बारे में पढ़ते हैं, उन्हीं नंबर से हम एडिशन चेक करते हैं, ठीक है। पहले हमारा मानना था कि जो कुछ स्टार्टिंग वाले पोर्शन जो हमारे पास होते हैं उन सबका हम नंबर ले लेके बहुत छोटे छोटे अंक बिना लिखे, मैंने कहा बड़ी बड़ी अंक को जोड़ने के लिए आप दिमाग लगा सकते हो, लेकिन छोटे छोटे जो जोड़ होते हैं उनको तो आपको दिमाग बिल्कुल रखना ही पड़ेगा, ठीक है। ताकि हम कुछ बेसिक टर्म हमारे पास होने चाहिए जो एडिशन में जो बिल्कुल कंठस्थली बिल्कुल आने ही चाहिए, ठीक है। हमने कहा जैसे मैं बात कर लूँ, जैसे हम बात कर ले, मान लीजिए हमारे पास जो है कि कुछ मैं पेयर बताऊंगा जिससे आपको बिल्कुल याद ही रखना है, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट पेयर, ठीक है। हमें कहा देखिए कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट पेयर के बारे में पढ़ेंगे, जैसे यानी कि इसको आपको बिल्कुल याद ही होना चाहिए। मैंने कहा जैसे हम बात कर लेंगे 6 5 11, ठीक है। तो ये आपको 6 5 11 याद होना चाहिए। कुछ बच्चा क्या करता है 6 5 पूछ लेंगे तो क्या करेगा दिमाग में, वो 6 के बाद 5 जोड़ेगा, ऐसे अंगुली चलाएगा। हमें अंगुली चलाने वाला काम नहीं करना, हमें 6 5 11 बिल्कुल क्लियरली मालूम होना चाहिए। देखिए जब तक छोटे छोटे, अच्छा बताइए सर, मैंने कहा जब आप कभी जोड़ करोगे आप इन्हीं छोटे अंकों को जोड़ोगे ना, अगर इन्हीं अंकों जोड़ने का तरीका अगर आपके पास फास्ट हो जाएगा, समझ लीजिए कि आपके बड़े बड़े जोड़ बहुत फास्ट हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा मान ले अगर आप कभी ऐसे जोड़ करना चाहोगे, मैंने कहा ठीक है ऐसे जोड़ोगे, ऐसे आप जोड़ोगे ना, आप दो ये अंक तो जोड़ते हो, ठीक है। आप टेक्निकली थोड़ा सा अच्छे सोचें कि आप जब भी जोड़ते हो आप इन्हीं एक एक दो अंक को ही तो जोड़ते हो, क्या एक साथ पूरा अंक जोड़ते हो क्या? तो मैंने कहा भाई जो आप दो अंक 3 अंक जोड़ते हो, एक एक दो अंक जोड़ते हो, आप उन्हीं अंकों का जो पेयर होता है उनका एडिशन आपको बहुत फास्ट मालूम होना चाहिए। आप बार बार डिसाइड ना करें कितना होता है कितना नहीं, वो याद ही होना चाहिए, ठीक है। हमने कहा 6 5 11 ये बिल्कुल पेयर अच्छा आपको याद हो गया होगा। हम जैसे मैं बात करूंगा कि 7 6 13 बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है। हमने कहा ठीक, हमने कहा 8 + 9 कितना होता है 17, ये याद होना चाहिए दिमाग में बिल्कुल। क्या कोई भी पूछे 8 9 17 9 8 17 तो कोई बात नहीं, वहाँ ये ना जोड़े 9 8 क्या होता है 17। हम आपको इन सबको जोड़ने का तरीका सिखाएंगे। मान लो कोई बच्चा अगर परेशान हो गया नहीं जोड़ पा रहा है, मैं उसको लॉजिक सिखाऊंगा कि आप कैसे जोड़ सकते हो। मैं एक अपने से तरीका सिखाया हूँ, बनाया हूँ अधूरा पूरा वाला सिस्टम। जो अधूरा होगा उसे पूरा करेंगे, बाकी ऐड कर देंगे, ठीक है। बाकी मैं कुछ आपको पेयर बोलूंगा कि आप ये यार पेयर बिल्कुल अच्छे से याद ही कर लें, ठीक है। हमने कहा मान लिया हमारे पास हो गया, फिर मैं थोड़ा सा बात करूंगा कि 8 5 13 9 4 13 8 7 15, ठीक है। मैंने कहा 6 9 15 8 9 16। जितने मैं इसको सिखा रहा हूँ ये सब पेयर आपको याद होने चाहिए। इससे क्या होता है, इसी पेयर में आपको बड़ी समस्या होती है, ठीक है। हमने कहा देखिए, हमने कहा मान लीजिए हम बात करते हैं कि 8 6 14, ये सब क्या है, ये वो पोर्शन है जिसका अगर वैल्यू आपको डायरेक्ट अगर मालूम है तो आपका स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। कोई बच्चा क्या करता है कि मैंने कहा 8 से 14 क्या करता है, 8 ले लेगा फिर ऐसे ऐसे करने शुरू कर देगा। यार ये आप बच्चे नहीं हो आप, ठीक है। मैं आपको वो वाला लेवल नहीं सिखाऊंगा जोड़, आपको मैं एडवांस तरीका सिखाऊंगा। अभी कुछ लोगों को लग रहा है कि आप पता नहीं क्या बकवास पढ़ाया जा रहा है। बकवास नहीं बाबू, थोड़ी देर ठहर जाओ। कोई चीज अच्छी आने से पहले कुछ बेसिक चीज पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो वही हम कर रहे हैं कि ये मैं पेयर कहूंगा कि आप ये पेयर आपको बिल्कुल याद ही होना चाहिए, ठीक है। हमें कोई बात नहीं, हमारे पास ये हो गया। हम जैसे और पेयर याद कर सकते हैं जैसे हमारे पास है, मैंने कहा जैसे 16 9 25 होता है, 16 9 25 होता है, इसे बिल्कुल याद करना है, ठीक है। हमने कहा और जैसे हम याद कर सकते हैं कि मैं भी एक ही अंक वैल्यू लेना चाहता हूँ, क्योंकि एक अंक वाला थोड़ा दिक्कत करता है बच्चों को। तो मैंने कहा जैसे मैं 5 कर दूं तो कितना हो जाएगा 14, ठीक है। यानी आपको छोटे छोटे अंकों का पेयर बहुत फास्ट ऐड करना आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने कहा ये जितने हमारे पास पेयर हैं इन पेयरों को आपको बिल्कुल कंठस्थ करना है दिमाग में। जैसे ही कोई बोलेगा आप फास्टली जवाब दे दोगे, ठीक है। हमने कहा 6 5 11 7 6 13 8 9 17 8 5 13 9 4 13 8 7 15 6 9 15 7 9 16, ठीक है। हमने कहा 8 6 14
9 5 14, ये जो अंक होते हैं हमारे पास, जो पेयर होता है, इन पेयरों को आपको ऐसे रखना है दिमाग में कि जैसे कोई बोलेगा तुरंत आपका उसका आंसर दिमाग में आ जाएगा। वहाँ कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। देखिए दिमाग लगाने के लिए बहुत चीज है मैथ में। अभी इन सब्जेक्ट को आप बिल्कुल 3-4 बार रखेंगे दिमाग में तो आ जाएगा। ठीक है, मैंने कहा मान लो कोई बंदा अगर नहीं कर याद कर पाता है तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक, कोई बात नहीं। जैसे ही कोई बोले 6 5, दिमाग रखो कि 5 को भी 6 बना लो, 6 6 12, एक आप घटा लो। ठीक है, यानी कि दिमाग कैसे लगा, बिल्कुल दिमाग में ऐसा रखना कि आपको ऐड करने का तरीका बिल्कुल यूनिक होना चाहिए। मैंने कहा 6 5 है, और आप जानते हैं 6 6 क्या होता है 12, तो कोई बात नहीं, 6 6 12 होता है ना। देखिए मैं बता रहा हूँ टाइम लग रहा है, लेकिन जैसे आप एक बार सही से दिमाग में रख लेंगे ऑटोमेटिक दिमाग तेज काम करेगा। ठीक है, 6 5 11, मैंने कहा 7 6 13, अगर नहीं याद है आप जानते हो 6 और 7, 6 दूनी 12, एक बच रहा है 13। ये मेरा नियम होता है कि अधूरा पूरा वाला सिस्टम। ठीक है, कहीं मैं गुणा करने में सबसे आसानी तरीका क्या है मेरे पास, कि मैं कैलकुलेशन पावर इस तरीके से एडजस्ट करता हूँ दिमाग में। ठीक है, अब टीचर यार थोड़ी सिखाएगा कि आप कैसे अधूरा पूरा क्या करो, ये आपका से काम करना चाहिए। हमने हमेशा इस चीज पे वर्क किया है। ठीक है, देखो मैंने कहा 9 8 17 होता है, और आप जानते हो अगर 9 9 18 कर दे तो एक घटा दे। जैसे कोई बोला 8 9 17, तुम समझ, कोई बात नहीं, 9 दूनी 18, एक 8 कम है, घटा देंगे। मैंने कहा देखो ये हमारे पास है। ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं, ये 8 है, ये कितना है 5 है, ये 2 ले लेगा। ये मैं बोलता हूँ अधूरा पूरा वाला सिस्टम। जहां लंबा गैप हो आप परेशान ना, मैं दुगना नहीं कर पा रहे हो, अधूरा पूरा वाला सिस्टम करो। कोई बात नहीं, 8 को अगर 2 मिल जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 3 13 हो जाएगा। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर ये कुछ लेगा था ना 13, देखो ये वाला 5 8 7 15, आदमी 16 घटा देंगे, सिस्टम बन जाएगा हमारे पास। देख रहे हैं 16 9 सॉरी 9 6 15, क्योंकि इसका एक चुरा लेगा, क्या हो जाएगा ये 10 हो जाएगा, 10 5 15। ये मैं क्यों सिखा रहा हूँ, यही वो तरीका है जिस तरीके से आप एडिशन बहुत फास्ट कर सकते हो। आपको उन संख्याओं को तोड़ मरोड़ करना पड़ेगा। आप सोचो कि दोनों संख्याओं को एक साथ जोड़ेंगे तो उनमें गैप ज्यादा होगा तो आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें ऐड कर देंगे, वाला ऐड कर जाएगा। ठीक, वही हाल इसको दे देंगे, 14 बन जाएगा। ठीक, हमने कहा ये हमारे पास पेयर होने से आपको अच्छा खासा जो है आपका टाइम बचेगा। ठीक है, हमने कहा कोई बात नहीं, ये पेयर आपको बिल्कुल कंफर्मली आपको ये पेयर याद होना चाहिए। ठीक है, आप चाहे तरीके से याद कर लो, चाहे आप डायरेक्ट, तो हम तो कहते हैं सीधा काम, जैसे ही बोले कोई 7 6 13, हमें नो डाउट कोई दिमाग नहीं लगना चाहिए। दिमाग लगाने के हमारे पास बहुत कुछ है। ठीक है, हमने कहा कोई बात नहीं, अब हम थोड़ा सा और चलते हैं आगे, जो हमारे पास नंबर जोड़ने का तरीका है। ठीक है, हमने कहा कुछ तरीके में बताता हूँ नंबर जोड़ते कैसे हैं, वही वाला हमारे पास अधूरा पूरा वाला सिस्टम है। ठीक है, हमने कहा मान लिया हम कोई नंबर लेते चलते हैं, उनको ऐड करते भी चलेंगे, आपको नियम भी बता चलेंगे, क्योंकि ज्यादा टाइम ना खींचे, बहुत वीडियो लंबा ना होने पाए। ठीक है, अब मैं जानता हूँ कि काफी एग्जाम जो है पास में लगे हुए हैं, तो आप इतना टाइम नहीं दे पाओगे। ठीक है, हमने कहा जैसे मान लो हमारे पास कि ये हमारे पास जोड़ना है इनको। ठीक है, ये हमारे पास है, जोड़ कैसे करोगे आप देखोगे। ठीक है, देखिए मेरा मानना है कि जब लिखा रहेगा तो आप जोड़ सकते हो फास्ट, लेकिन कभी कभी जैसे आप सवाल लगा रहे हो, सवाल लगाने के बाद लिखा नहीं है, अचानक कभी ये नंबर आ गए, आप लिख के जोड़ने की जरूरत ना पड़े, आप जैसे ही नंबर सुने उससे तुरंत ऐड कर लें। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। मैंने कहा इसको जोड़ो कैसे, मैंने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास 27 और 15 है। अब 27 15 हम अधूरा पूरा वाला सिस्टम करते हैं। हमने कहा 27 को 3 निकाल दो, 30 हो गया, 30 10 40, 40 2 42, आ गया 42। अब तुमको अच्छा सर डायरेक्ट हम 7 में 12 कर लेते हैं, ये वाली 42 आ जाएगा। मैंने कहा भैया ये अंक जब भी कभी आपको जोड़ने के लिए आएगा, ये अंक लिखा नहीं होगा, वो कोई बोलेगा या कहीं सवाल में इस्तेमाल हुआ रहेगा, आप ऐसे करोगे डायरेक्ट जोड़ो। मैंने कहा वो अंक को लिखो ही ना, डायरेक्ट उसका उत्तर इस्तेमाल करूं, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, हमने कहा 27 था, इसका 3 चुरा ले, 30 हो गया, 30 10 40, देखो 5 में 3 गद्दी बचा, आ गया हमारे पास। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। मैंने कहा मान ले हम ले लें, ये हो गया हमारे पास, इसको जोड़ना है। अब मैं आपसे कहूँ 98 17 कितना हो जाएगा, तुमको अच्छा 98 से 2 चुरा लेंगे, 17 का कितना होगा 100। मैंने कहा 17 2 कितना हो जाए 15, 115, आप कर लो फटाक से 115। और मैं लेता हूँ, जैसे मैंने कहा मान लो आप ये ले लें और 21 ले लें, और दिमाग काम करना चाहिए। ठीक है, देखिए मैं एक तरीका ये अप्लाई करता हूँ अधूरा पूरा वाला, एक मैं लड़ाई कंसेप्ट बोलता हूँ, लड़ाई मेथड। आप लड़ाई करा दो, लड़ाई किससे कराओगे, समान को लड़ाई करवा दो। समान सर समझे नहीं, हम कहें इकाई से, दहाई का दहाई से, मैं जैसे दिख रहा है इसको लड़ाई कराओ कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, हमने कहा लड़ाई करवा देंगे हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब इसे भी कर सकते हो, एक काम करो इसका उठा के इसको दे दो, कितना हो जाएगा 19, 20 हो गया, अब 20 है कितना 39, दिमाग काम कर जाएगा। ठीक है, मैंने कहा लेता हूँ, जैसे मैंने कहा मान लो 87 हो गया और 13 हो गया,
ठीक है, 87-13 कैसे करेंगे आप? 87-13 जोड़ेंगे तो आपका दिमाग थोड़ा सा ब्लर करेगा। हम सीधा कहते हैं अधूरा पूरा वाला सिस्टम अप्लाई करो। मैंने कहा 13 का 3, 87 का 7 चाहिए, 3 चाहिए। जैसे ही 3 पाएगा 90 हो जाएगा, 90 1 100 100 हो गया अपने पास। ठीक है, और मैं सिखाता हूँ। जैसे मैंने कहा मान लें आपकी 89 और 112, दिमाग लगाएं कितना भी। अभी देखिए आप धीरे धीरे अपने लेवल को उठा रहे हैं, समझ रहे बातों को। हमने कोई बात नहीं, जैसे इसको ऐड करना होगा आपका दिमाग काम करने लगा होगा। वही अधूरा पूरा वाला सिस्टम। एक काम करते हैं, ये 89 है, 89 को 100 पूछने में कितना चाहिए? 11 चाहिए। हमने कहा हमारे पास 12 है। अब 12 को जैसे हम 11 लेंगे क्या पूछ जाएगा? 100 100 100 200 200 1। कुछ लोग कहेंगे अरे सर आप कैसे करेंगे, ये लिखा है ऐसे, 11 कर दीजिए, 8 9 9 10 कर दीजिए, ये हमारे पास 2 जुड़ जाएगा, कहाँ से लगाना पूछ जाएगा। ठीक है, हमने कहा भैया मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मैं इस नियम का अप्लाई वहां करना चाहता हूँ जहां अंक मिले, दिमाग लगा के जोड़ ले बिना लिखे। अब भैया इसके लिखने के लिए आपको इस मेथड करने के लिए आपको ये अंक लिखना पड़ेगा, यार लिखोगे तब तो टाइम जाएगा। ठीक है, हमने कहा कोई बात नहीं, हम थोड़ा और आगे चलते हैं। देखिए जरा सा, हमने कहा मान लें हमारे पास 45 और 48 हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हो। कैसे? मैंने कहा 45 दूना 90, 3 बचा है कितना? 90 3 93। क्या आप अगर सही से जोड़ने का तरीका समझोगे, अगर आप दिमाग लगा जोड़ करोगे तो आपका जो है जोड़ने का स्टाइल वो लाजवाब रहेगा, टाइम कम लगेगा। ठीक है, हम कैसे कोई तुमसे बोल लिया कि 45 48 कितना होता है? तुम जानते हो 45 48 से 3 अधिक होता है, सॉरी 45 जो है 48 से 3 कम होता है। कोई बात नहीं, 3 लिए रहेंगे। अब 45 दूना 90, 90 3 93 हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, हमने कहा मान लें हम बात करते हैं 29 और 33 की बात करते हैं। कोई भी अंक ले लेंगे, हम फास्ट भी जोड़ेंगे। ठीक है, हमने कोई बात, अभी मैं आपको थोड़ा सा लिख के सिखा रहा हूँ तरीके से, फिर मैं कुछ देर बाद क्या करूंगा आपसे, मैं मुंह से बोलूंगा, आप फटाक से उसका आंसर बताइएगा मुझे। सोचिएगा अपने दिमाग में, आप टाइप नहीं कर पाए लेकिन अपने दिमाग में क्या करेंगे, उन उत्तर को सोचिए। सोचे मुझे मैं उत्तर लिखूंगा तो आप मिले क्या मैंने आप सही सोच पाए थे। ठीक है, हमें कहते हमारे पास है, मैंने कहा 29 को 1 चाहिए, ले लिया। 30 कितना हो गया? 32 30 32 62 30 32 62। हमने कहा मान लें ये है हमारे पास। ठीक है, तुमसे कोई पूछेगा 44 11, अब देखिए 44 11 को एक बार देखिए, हम किसी चीज में केवल एक बार दिमाग लगाना चाहते हैं। एक बार दिमाग, इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि आप एक बार दिमाग लगाएं, चीजों को सीखें, भले ही पहली बार में टाइम लगे लेकिन आप उस पर ऐसा टाइम लगाएं कि जो दोबारा उसमें टाइम ज्यादा न लगने पाए। हमने कहा 11 ये होता है, 44 से है, और आप जानते हो सिंपली अगर लिखा रहेगा तो आप फटाक से कर लोगे। ठीक है, लेकिन हमने कहा जब भी कभी कोई बंदा आपसे पूछेगा दिमाग लगाने वाली बात है। ठीक है, 44 और 11, और आप जानते हैं 11 एक बार है, 44 में 11 कितनी बार है? 4 बार। तो 11 कितनी बार हो गया? 5 बार। 11 बचे 55, ऐसे दिमाग लगा सकते हो। 11 बचे 55। ठीक है, हमने कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे और चलते हैं। आई होप आप जो है आप देखिए, आप उबे नहीं, एक बार चीजों को समय दे हमें, और हम उम्मीद करा दिलाना चाहते हैं कि एक बार आप अगर हमें समय देंगे तो आपका जो तरीका था और मेरे तरीके में बहुत अंतर आएगा। अभी तो ठीक मैं छोटी छोटी संख्या ले रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि छोटी छोटी संख्याओं का ज्ञान बेहतर होने से आप बड़ी बड़ी संख्याएं अच्छे दिमाग ले लेंगे। ठीक है, हम क्या काम करते हैं, हमारे पास थोड़ा सा और संख्या लेते हैं। मान लो 81 और 89 की बात कर रहा हूँ, 81 और 89 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने कहा 89 के युग चाहिए दे देगा, कितना? 9 और 9 और कितना होता है? 17 17 मतलब 70, ये लगे। आप करना तो चाहे दिमाग से, कोई ऐसा पूछ लिया कि बताइए 81 89 कितना होता है, तुमको अच्छा 89 के चाहिए, 81 में एक्स्ट्रा है तो 89 एक पाएगा 90 हो जाएगा, और 90 80 कितना हो जाएगा? 9 8 17। वही छोटा वाला मेथड जो पहले इस्तेमाल किया था, 9 8 17, आप 0 लगा दोगे। ठीक है, हम कोई बात नहीं, हम और ले लेते हैं। मैंने कहा मान ले ऐसे हो गया, सिस्टम अप्लाई करते हैं, क्या दिक्कत है? कितनी बड़ी संख्या होगी आप आराम से कर लोगे। ठीक है, हमने कहा देखिए अब देखो 245 है, सॉरी 145 है और 240 है, कोई बात नहीं, आप जानते हो सामान सामान जुड़ता है घटता है। हमने कहा 45 और 40 कितना हो जाएगा? 95, सॉरी 85, 45 40 कितना हो जाएगा? 85। देखो दुई कितना 385। ठीक है, कितना हो जाएगा? ये 385 हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, देखो आपको लगेगा कि हम बहुत छोटा चीज पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं उम्मीद दिलाना चाहता हूँ कि मैं आपको दिमाग के साथ वर्क करना चाहता हूँ ताकि आप दिमाग के सारे चीजों को, ये सब चीज बहुत फास्ट सोच लें। ठीक है, मैंने कहा मैं लिख के करवा रहा हूँ जरूर, ताकि आपको भाई समझाना है तो दिखाना पड़ेगा ही, वरना मैं इन सब चीज़ों को केवल कोई मुझसे बोल दे हम उसका एडिशन फटाक से कर लेते हैं। हमें चाहता हूँ कि आपके अंदर भी क्वालिटी होनी चाहिए। देखिए जितना मेरे पास क्वालिटी है, मैं चाहता हूँ कि अगर आपके पास वो क्वालिटी आ जाएगी तो जिस लेवल से मैं किसी सवाल को मैं सोच लेता हूँ उसी लेवल से आप भी सोचोगे, हम उम्मीद करते हैं कि आप एग्जाम हॉल में बेहतर कर पाओगे। ठीक है, कुछ टीचर क्या होते हैं या छोटे छोटे गुणा करने के लिए भी वही अप्लाई करते हैं वो नियम, यार ऐसे क्या है,
को केवल तरीका है बेवकूफ़ बनाने का। हम चाहते हैं कि एक बार टाइम जरूर लगे, आप एक बार चीज़ों को सही से पढ़ लें ताकि बार बार परेशान होने की जरूरत ना हो। ठीक है, हमने कहा जैसे और अंक ले लेते हैं। देखिए कितना ही बड़ा संख्या होगा, अभी देखिए मैं कितना फास्ट सोचूंगा। ठीक है, हमने कहा मान लें हम थोड़ा सा कर लेते हैं कि ये हो गया हमारे पास और 300 मान ले, कुछ भी हो जाए क्या दिक्कत है यार, ये हमारे पास है, दिमाग लगाने वाला काम हो जाएगा अपना। ठीक है, हमने कहा वही कहानी जहां हमसे जो बर्दाश्त होता है हम वही चीज़ करते हैं। ठीक है, हमने कहा कोई बात नहीं। हम जैसे इसको देखेंगे तुमसे कहेगा 378 और 278 और 357, जैसे ही दिखेगा आप दिमाग में रखेंगे कि आप इन सब चीज़ों को दिमाग में बिल्कुल छपा होना चाहिए, 278 और 357। ठीक है, आप जानते हो समान समान में जोड़ सकते हैं। अब देखिए कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि यार कोई बात नहीं, इनको पहले ऐसे लिखेंगे ताकि कहीं गलती ना आ जाए, ऐसे चिन्ह तब जोड़ेंगे। यार ऐसे नहीं करना है मुझे, अगर आपको ऐसे ही जोड़ना है, अगर कहीं लिखा हुआ है आप टेंशन ना ले, सीधा क्या करेंगे 8 7 15 15 हो गया। और जान लें कभी हासिल बोलने का प्रयास ना करें। अगर आपको एक चीज जोड़ने के बाद अगर आप खुद देख ले हासिल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो और आप फटाक से लिख दे रहे हो हासिल लगाया था ना, तो यार आप जानने का आप कंपटीशन लायक नहीं है। यार हासिल वो चीज है, मैंने कहा जैसे आप 15 कहा, मैंने कहा कोई बात नहीं, उस हासिल को फटाक से किसे जोड़ लें, जो संख्या हो उसमें जोड़ लें। जोड़ने से फायदा क्या होगा यार, उसे याद करने का टेंशन नहीं रहेगा। जैसे ही वहां जोड़ के लिखोगे अगला क्या उठा के इसमें जोड़ दो। मैंने कहा अच्छा है, देखो 7 6 13, मैंने कहा 7 6 13 में कैसे है, क्योंकि हम लोग पहले याद किए हैं 7 6 13 होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब जैसे जोड़े कितना जाएगा 3 3 6, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, एक तरीका अधूरा पूरा वाला भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। आप जानते हो ये 78 है, अब 78 में कितना जोड़ दो 100 हो जाएगा। और आप भी जानते हो कितना 22, अगर हम यहाँ से 22 चुरा लेंगे हमारे बचा कितना, अगर 22 चुरा कितना बचेगा 35। अगर यहाँ से 22 चुरा लेंगे कितना बचेगा 35। अरे 57 में 22 गया 35, आपको घटाना सिखाऊंगा, मैं तो कर लेता हूँ। ठीक है, कितना बचा 35। जैसे ही बचा 35 आप समझदार होंगे और समझ गए होंगे कि 35 बचने वाला ही है, क्योंकि आपने इसको 100 पहुंचा दिया है। 100 मतलब वो एक है, 100 क्या लिखा था, एक 0 मिलता है, एक कहाँ जाएगा इन सैकड़े वाले पोर्शन जाएगा, 5 6 1 क्या हो गया 6। आप ऐसे दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, हमें कोई बात नहीं, हम चाहते हैं अपनी बातों से आप अंदर जितना दिमाग का कचरा हो उन सबको निकाल के अपना तरीका बदल लें। तरीका मतलब क्या है कि आप ऐसे करेंगे फास्ट करेंगे। ठीक है, हमने कोई बात नहीं। जैसे थोड़ा सा हम ले लेते हैं, मान लो ये हो गया 519 हो गया, जैसे दिख रहा है हमारे पास, चलता ही कितना हो जाएगा। ठीक है, हमने कहा जैसे ही दिखेगा आप दिमाग लगा लोगे, कोई बात नहीं। हमने कहा यार ये 21 है, सॉरी 81 है, या 19 है, और जैसे 19 से 81 पाएगा कितना हो जाएगा 00, मतलब 100 हो जाएगा। हमने कहा ये 5 4 9 9 खां से कितना हो जाएगा 10, ये आ गया अपने आप। ठीक है, आप ऐसे दिमाग लगा सोचना है। अब ये नहीं कि यार इसको इसमें जोड़े, तो देखो आप किसी एक ही तरीका डिपेंड ना रहें, आप हर वो तरीका अप्लाई करें जिससे आपका टाइम बचे। ठीक है, हम कोई बात नहीं, थोड़ा और बड़ी बड़ी संख्या लेते हैं। मान लें 3 7 8 हो गया और 2 1 5 2 हो गया, ऐसे लेने का दिक्कत है। और जैसे ये दिखा हम समझ गए हैं, यहाँ 2 है यहाँ 7 है, देखो ये 5 7 5 12 और 7 5 12 होगा पक्का, हाँ सिलाई का समझ गया कि यहाँ कितना आने वाले हैं 6। ठीक है, आप ऐसे ना करें, सिंपल अपने तरीके से करें। ठीक है, हमें कोई बात नहीं। ये 78 है, यहाँ से 22 चुरा लेंगे, सॉरी ये 78 है, कितना इसको चाहिए 22। जैसे यहाँ से 22 लेंगे, 22 लेंगे कितना बचेगा 30, 22 लेंगे मतलब 30। अब तुम जानते हो जब जैसे बचता हमारे पास 30 यहाँ लिखने पड़े, क्योंकि 22 लेने के बाद क्या बच गया सैकड़ा, कितना हो जाएगा 630। हम दिमाग से करते हैं, दिमाग से करोगे आप जान लेंगे बिल्कुल ये आसानी तरीके से होता चला जाएगा। ठीक है, फिर और बड़े बड़े संख्या लेते हैं, बहुत बड़े बड़े तरीके से लेते हैं। ठीक है, हमने कहा कोई बात नहीं, जितने बड़े जोड़ घटाना आएगा, देखो मैं इतना क्यों कर रहा हूँ क्योंकि भैया इन्हीं संख्याओं के साथ खेल खेल के कोई सवाल का आंसर निकलता है। कभी कभी बड़ी बड़ी संख्याओं गुणा भाग करना होता है तो आप नहीं कर पाते, छोटे छोटे क्या करते हैं बार बार लिखते हैं। ठीक है, मैं जोड़ भले सिखा रहा हूँ लेकिन वो चीज़ सिखा रहा हूँ जो जरूरी होता है, जो एग्जाम पर जरूरी होता है। ठीक है, हमने कोई बात नहीं, आओ हम थोड़ा से और संख्याएं लेते हैं। जैसे हम कुछ आपको मौखिक रूप से जोड़ना चाहते हैं कि मैं आपको शब्द बोलूंगा, आप क्या करेंगे डायरेक्ट निकालेंगे, यानी कि बिना केवल सुन के ही डायरेक्ट आपको आंसर सोचना है। अगर आप वो नहीं सोच पा रहे हैं तो जान लें कि आप जो है हमारे नियम पढ़ाए हुए चीज़ को अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि 16 9 25, 12 13 25, 8 7 15, 20 21 41, 41 42 83, 83 84, 83 84, यदि कमेंट करिए 83 और 84 कितना आएगा 167। अगर आपसे कहूँ 167 और 168 कितना आ जाएगा 167 और 167 कितना हो जाएगा
अरे 16 दूना 32, 16 दूना 32 और 8 साल कितना होता है 15, 33, 33 5। क्यों नहीं करना चाहते हैं आप? दिमाग देखो, आप जैसे मैं गहराई में जाता हूँ आपका दिमाग पीछे भागना शुरू कर देता है। आप पीछे भागे नहीं, पीछे भागोगे कोई मतलब नहीं मिलेगा। ठीक है, जितनी बड़ी संख्या होगा, मैंने कहा जैसे अगर आपसे मैं कह दूं कि ठीक है कोई बात नहीं, मेरी बात कर सुनना, मैंने आपसे मैं कह दूं कि कि जैसे देखो जरा समय लिख रहा हूँ, मैंने कहा मान लो 1024 लिख दिया, अब इसमें लिख दिया 3372 लिख दिया, तब कैसे जोड़ पाओगे? ऐसे लिखा 3072। आपका दिमाग काम करना चाहिए। कोई बात नहीं, इनको जोड़ना ही पड़ेगा, जोड़ लेंगे। मैंने कहा 2472 कितना 96, कोई बात नहीं, हम जानते ही लग जाएगा इतना 4 आ जाएगा आंसर। ठीक है, हमने कोई बात नहीं, दिमाग से करोगे, तोड़ोगे संख्याओं को, मतलब समझोगे तो कर लोगे। हमने कहा मान लो ये हमारे पास है ऐसे, और मैं बड़ा बड़ा संख्या चलता हूँ, ये है हमारे पास, अगर ऐसा लिखा हो तो कितना हो जाएगा? ये दिमाग लगा जरा सा, कितना हो जाएगा? अरे यार दूना है तो लिखा, बस दुगना कर देना है। दुगना कैसे करा? दो को मल्टीप्लाई करते चल जा रहा हूँ, ये लीजिए। ठीक है, आगे मैं जब मल्टीप्लाई सिखाऊंगा तो उसका और बेसिक तरीका सिखाऊंगा। ठीक है, हमने कहा कोई बात नहीं, हम और संख्या की बात करते हैं। हम आपको जोड़ने का तरीका सिखाते हैं जिसमें आपका दिमाग रास्ता पाए। ठीक है, हमने कहा मान लिया हमारे पास है ये है, ये है हमारे पास, जोड़ने का तरीका है हमारे पास। ठीक है, हमने कहा जैसे हमारे पास संख्या दिखा है, आप समझ गए कि यार ये और ये संख्या क्या है, सेम है, बस पीछे वाली संख्या क्या करना है, डबल। डबल करने का मतलब समझ रहे हो आप, गुणा करोगे 8 दूनी 16, 7 दूनी 15, 14 14 15 हासिल नहीं बोलते हैं, मेरी आदत है। ठीक है, मैंने कहा कोई बात है, 3 3 7 या गया। ठीक है, अगर ऐसा दिख रहा है तो आप बहुत फास्ट जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है, मैंने कहा मान लें सपोज हम ऐसे करते हैं, हमें इसको जोड़ना है। अब कुछ बच्चा देखिएगा क्या काम करेगा, वो पहले लंबा लंबा पूरा लिखेगा, दिमाग खराब करेगा। नहीं यार, ऐसे कर जोड़ कर इकट्ठा बहुत बड़ा कहीं आ जाए, आप परेशान होने जरूरत नहीं है, सिंपली आप पीछे पीछे खेलें। देखो मैंने कहा कुल मिलाकर जो अंक में सिखाया था, दो अंकों को जोड़ना, वो इसी का खेला होता है, बच्चा उसी में फंसता है। मैंने कहा देखो 5 4 9, 9 5 14, 14 4 18, ये लीजिए। और हासिल फटा जिसमें पटा दिए, 5 8 5 13, 13 4 17, 17 3 20, हटा दे 10, 10 7 17, 17 8, 17 8 7 15 25, 25 25 2 27 हो गया। 9 9 3 12, 12 12 7 19, 19 1 20, फिर 2 बचा 5 5 3 8, 8 5 13, ये लीजिए। इस टाइप के सवाल को जैसे ही दिखता है डायरेक्ट आपको ऐसे कर देना है। ठीक है, मैंने कहा एक्यूरेसी तब बढ़ने के काम आएगा जब आप इन संख्याओं को ऐसे एरो भी ना लगाइए, डायरेक्ट ऐसी चीजों को करिए, पेन ना चले, फटाफट छापते चले जाइए ऐसे ऐसे करके। ठीक है, इससे क्या होता है कि आप कैलकुलेशन पावर बहुत अच्छे से मजबूत होगी। ठीक है, आई होप आप जोड़ थोड़ा ठीक ठाक तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक, आप जिस तरीके से कर रहे होंगे उसकी बात और इसकी बात में बहुत अंतर है। ठीक, हमने कहा कोई बात नहीं, हम थोड़ी और अच्छी अच्छी क्वालिटी की संख्या लेते हैं। जैसे हमने कहा कोई बात नहीं, अगर आपसे कोई कह दे मौखिक तरीके से ज़्यादा प्रयास करेंगे। उनका ठीक है, जैसे हमारे पास ये है, ये कर दिया, ये है। अब कुछ बच्चे क्या है, ऐसे भी चीज में गलती कर देते हैं, उनको लगता है कि कोई बात नहीं, ये जहां जाते हैं वहीं जोड़ देते हैं। ठीक है, मैं आपसे कोई एक प्रश्न करता हूँ, आप उस प्रश्न का जवाब दीजिएगा कमेंट में कि हम जोड़, घटाना और गुणा पीछे से करते हैं जबकि भाग आगे से करते हैं, ऐसा क्यों? आप उसका रीजन हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग कितनी गहराई तक कैलकुलेशन के बारे में मालूम है। ठीक है, मेरा एक बार प्रश्न फिर से मैं रिपीट करता हूं कि जोड़, घटाना, गुणा पीछे से करते हैं तथा भाग आगे से करते हैं, ऐसा क्यों? आपके पास जवाब है तो आप जवाब कमेंट करिए, या फिर आप कहीं ना कहीं से प्रयास करके मुझे कमेंट कर बताइए। ठीक है, कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं। ऐसा सब यार आराम तो जाना है यार, कोई बात नहीं। ये 4 अंक है, 4 तो जुड़ेगा, बाकी खाली हो जाएगा, तो 7 4 11, एक पक्का 4 आ जाएगा। आप सबके ऊपर डिपेंड करता है, दिमाग लगाना सीखें। ठीक है, हमें कोई बात नहीं, हम चाहते हैं कि जोड़ आप करने का तरीका थोड़ा सीख गए होंगे, थोड़ा अधूरा पूरा वाला सिस्टम अप्लाई किया करें। ठीक है, हम कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं 2 4 सवाल और करवा देता हूँ। जैसे मैंने मान लो, ठीक है, अगर हम इसको जोड़ना कैसे करेंगे? ठीक है, हम जानते हैं इन दोनों को लड़ाई कराओ कितना हो जाएगा 100, कितना हो गया 12 12 1 1300, ये लीजिए। तो साथ सिस्टम सोचे तो सही से,
अब आप लोग क्या करते हैं, आपके बचपन से मानसिकता सिखाई जाती है, आप लोग एक एक अंक जोड़ते हो। नहीं यार, आप जितना चाहते हो जोड़ सकते हैं ना। हमें दो दो अंक पसंद था, कोई हम दो दो अंक ले लिए, ठीक है, हमने कोई बात नहीं। जैसे मान लो हम ले लिए 12 ये, और मैंने कहा मान लो 14 दूर 7 ले लिए, ठीक है, हम समझ गए। हम दोनों अंकों को जोड़ेंगे, कितना आएगा, 7 5 सॉरी 7 5 12। अब 12 क्या है, 2 अंक का स्थान ले लिए, जीरो है, 2 स्थान ले लिया, और हम जानते हैं 14 12 कितना हो जाएगा, 26, जुड़ गए डायरेक्ट। आप दिमाग तो लगाना चाहें, हमने कोई बात नहीं, जरा देखिए, मैंने कहा मान लो ये अगर इसको मैं जोड़ना चाहूंगा, हम 3 3 भी जोड़ लेते हैं, 2 2 भी जोड़ लेते हैं। हमने कहा 2 यहाँ है, ये 2 यहाँ है, कितना हो जाएगा, 37। बताओ 32 5 37। हमने कहा इसको जोड़ ले, देखो कितना आ रहा है, देखो ये कितना, ये हमारे पास हो जाएगा कितना, 62, आराम से जाएगा। आप दिमाग लगा के जोड़ना चाहें, जिस तरीके से आप जोड़ते हैं पुराने तरीके से आप उसे बदलें। अब नहीं बदलोगे, हम उम्मीद करते हैं कि आप बदलोगे, नहीं तो परेशान हो जाओगे, ठीक है। हमने कोई बात नहीं, हम थोड़े और बड़ी संख्या लेते हैं। मैंने कहा मान लें हमारे पास ये है। अब देखो यार, तो आप देखो जरा इसमें आसानी देखना, अगर आप इसको ऐसे अप्लाई करोगे ऐसे ऐसे, तो देखो कितना आसानी से हो जाएगा। मैंने कहा 45 45 90, जोड़ दिए 90, 0 0 0 आएगा ही। हम कहते 42 12 कितना, चौगुन आ गया आराम से। अब अच्छा क्या है, अब ऐसे भी करोगे तब वो टाइम लगेगा यार। आप डायरेक्ट 2 2 3 3 सोचे, कितना सोचे ना, ठीक है। हमें कोई बात नहीं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है। हम देखिए, मैंने कहा मान ली हमारे पास है, अगर ये है हमारे पास, ठीक है। हम जानते हैं अगर इनको और इनको लड़ाई करेंगे कितना आएगा, 100 मतलब डबल 0। अब जानते जैसे 100 हुआ मतलब एक फांसी लाया, 15 15 15 30, क्या गया, ठीक है। हम और देखते हैं, मैंने कहा मान लो हम ये है हमारे पास, हमने कहा 45 और इसको लड़ाई कराएंगे कितना आएगा, बताओ 88। मैंने कहा 12 का कितना हो जाएगा, 33। ये लीजिए, आप थोड़ा एडवांस तरीके से सोचने का प्रयास करेंगे तो आप सोचेंगे, ठीक है। हमने कहा देखिए, मैंने कहा मान और थोड़ा सा लेते हैं, ठीक है। अब इससे अगर 3 मिल जाते दिमाग लगाओगे, आपका दिमाग लगाने का कई तरीका है, या तो आप 2 2 का करके कर लो, या फिर डायरेक्ट वही सिस्टम अप्लाई कर लो, ठीक है। हम क्या देखो, हम जैसे इसको देखो, मान लो अगर हमारे पास अगर ऑप्शन सिस्टम होता, अगर हमारे पास ऑप्शन होता है, हम जाने कैसे दिमाग लगाते हैं, कोई बात, सब 4 4 अंक हैं, हम जानते हैं ये 4 3 7 7 5 12, हम जानते हैं कि उधार लेगा पक्का क्या है, कुछ ना कुछ हाथ से बचेगा। मैंने कहा 13, अगर किसी ऑप्शन देखते हम अपना टेस्ट लगा के बचत कर लेते शुरू से, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें कैसे करना है, फास्ट तरीके से करना है। 8 7 15 15 4 19, समझ गया, कोई बात नहीं। 8 8 से 14 14 14 14 8 22, कोई बात नहीं। हमको देखो इधर हो गया 6 6 5 11 11 7 18, ठीक है। एक बचा है, जोड़ देंगे कितना, ये कितना हो जाएगा, 6 6 4 10 10 3 13, हमारे पास हो जाएगा आराम से, ठीक है। आप बस जोड़ने का तरीका एडवांस होना चाहिए। देखिए, आप ऐसा गलती कभी ना करिएगा कि जो अंक देख रहे हैं उसे एक बार कॉपी में छापिए तब जोड़िए। ये करोगे टाइम वेस्ट होगा। जैसे ही कहीं दिख रहा है आप तुरंत वहीं दिमाग लगाए, डायरेक्ट आंसर ले आए, ठीक है। मैं आपको बहुत कुछ तरीके सिखाऊंगा, वहां और परेशान होती है, वहां मैं आपको सिखाता चलूंगा, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ जोड़ का तरीका मैं कैसे जोड़ता हूँ, और कुछ एडवांस तरीके जो कि छोटी सी संख्या होती, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी संख्या होती, परेशान करते हैं जिसमें, ठीक है, कोई बात नहीं। ये मान लो 13 21 17 29 41 29 35 45 50, ये है हमारे पास। अगर इनको मैं एक साथ अगर जोड़ना चाहूँ कैसे जोड़ूंगा, अगर ऐसे लिखा है मेरी कॉपी में, अगर हम इसे जोड़ना चाहते कैसे जोड़ेंगे, आप ऐसे थोड़ी जोड़ोगे, सब हाथ से लोगे, पगला जा रहे यार, क्यों परेशान होंगे यार हाथ से लेके, बिना मतलब सीधा जोड़ो। देखो, हमें वो पेयर इस्तेमाल करना है जिसको जोड़ने से हमारा अधूरा पूरा वाला सिस्टम कंप्लीट हो जाए। हम देखो, अगर इसको जोड़ेंगे तो 30 30 हो जाएगा। हम कहा इसको जोड़ेंगे तो 50 30 50 80, ठीक है। हमने कहा अगर इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 70 70 हो जाएगा। 8 7 15, ठीक है, 15 हो गया हमारे पास। 15 मतलब 150 200, ये पाया कितना 40 280। हम इस तरह अप्लाई करते हैं, आप कभी वर्क करें तो इन सब चीजों पे, ठीक है। हमने कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा और अंक लिखते हैं, जैसे मैंने कहा मान लो, ठीक है,
ये है हमारे पास। अगर इनको जोड़ना चाहेंगे, देखो आप जैसे ही देखेंगे आपको कुछ ना कुछ आसान तरीका जिसको देखने से हमारा कुछ काम बन जाएगा। मतलब देखिए हम कहा जैसे हम इसको लेंगे हम समझ जाएंगे हमारे पास कितना हो जाएगा 60 60 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, जैसे 60 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है हमें कोई 60 हो गया हमारे पास। हमें कहा जैसे 60 हो गया, 60 हो गया, ठीक है दिमाग लगाएं, 60 हो गया और 60 60 कितना हो जाएगा, छत्रिक 18, छत्रिक 18 कितना 104 4 88 हो गया। मैंने कहा इसको इसको और इसको हमने जोड़ लिया, हमारे पास इतना हो गया। या फिर ऐसे दिमाग लगा थोड़ा सा, ठीक है ऐसे पेयरिंग बना ले, जो आपको आसान लगे आप वही चीज करने का प्रयास करें। ठीक है, हम या फिर डायरेक्ट करना शुरू कर दें, अगर आपका दिमाग काम करता है डायरेक्ट जोड़े, डायरेक्ट जोड़ेंगे। हम देखो हम जानते हैं कि अगर हम ऐसे करें, ठीक है देखिए मेरा एक काम करते हैं, अगर हम 23 45 दिमाग लगाएं फास्ट करें, 23 45 68, मैंने कहा 64 दूना 128 4 104 132 132 हो गया। मैंने कहा 132 और 137 कितना हो जाएगा 169, ठीक है 169 और ये कितना हो जाएगा, मैंने कहा 60 60 120 और समझ गए आप 120 60 60। अगर मैं दिमाग लगाऊं थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मैंने कहा 60 60 कितना 120 यानी हाथ से पक्का दो जाएगा 120 हो गया। मैंने कहा 9 5 9 5 9 4 13, मैंने कहा कितना 33। अब इसकी मैं बात करूं कितना हो जाएगा, हमारे पास कितना हो जाएगा 10 6 7 270 8 7 15, जैसे 15 का कितना हो जाएगा 3, ये लीजिए 354। वो आपका तरीके को डिपेंड करता है कैसे कहते हैं। ठीक है, आई होप मैं आपको बता दूं इस तरीके जितना तरीका मैं जोड़ सिखाया हूँ आप इसमें कुछ कुछ आपकी मदद हो जाएगी। ठीक है, मैं अगली वीडियो में मैं आपको घटाना सिखाने वाला हूँ। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारा सपोर्ट करेंगे, इस वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, आप इस मुहिम में अगर आपको जोड़ में कुछ लगा, हाँ कुछ आपने कुछ एक्स्ट्रा सीखा तो कोई बात नहीं, आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको जोड़ सिखा दिया हूँ, अब मैं अगले क्लास में आपको मैं क्या सिखाऊंगा, घटाना। ठीक है, मैं अगले वीडियो में क्या सिखाऊंगा आपको, घटाना। ठीक है, सबट्रैक्शन। तो आप मेरे लेक्चर नंबर 2 के लिए, लेक्चर नंबर 2 के लिए आप क्या करें, वेट करें, मैं आपको जो है, ठीक है तो मैंने कहा हमारा लेक्चर नंबर 2 है और आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, हमें प्रयास करें जो हमारे पास ये बेसिक क्लास श्रृंखला है, इसे हम भले ही हमारे पास जो है 20-25 वीडियो बनेंगे, हम उसे 4 से 5 या 6 दिन के अंदर हम पूरा वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। ठीक है, आप बस अपना सपोर्ट बनाए रखिए। ठीक है, बाकी धन्यवाद, आप बस इसे शेयर करते रहें। ठीक है।